नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में विज्ञान विषय में प्रकरण हमारा है बल तथा दाब भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बालकों, जैसा कि आपको मालूम है कि बल किसे कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम बल के बारे में समझ सकते हैं। बालकों, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, उनको जैसे ही हम हाथ से पकड़कर खींचते हैं तो हमें कुछ ताकत लगानी पड़ती है, कुछ शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे खींचना या धक्का देना को ही हम बल कहते हैं। बालकों, बल जो बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बालकों, बल किसके कारण लगते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। इसमें दो बिंदु हैं। एक तो अभिकर्षण, अभिकर्षण यानी होता है खींचना। क्या? अभिकर्षण यानी होता है खींचना, और अपकर्षण यानी धक्का देना। खींचना या धक्का देना, इसको हम अभिकर्षण और अपकर्षण भी कहते हैं। जैसे विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जिसको हम अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बालकों, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तुओं को दी गई जो गति है किसके कारण होती है? बल के कारण होती है। बालकों, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल किसके कारण लगते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। जैसे बल लगने के लिए दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। जैसे आप ध्यान करेंगे कि एक कार खड़ी है, उस कार के ऊपर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। जब व्यक्ति कार पर धक्का मारता है, इस प्रकार से जोर से धक्का मारता है, तो कार में कुछ गति उत्पन्न होती है बल की दिशा में। जिस ओर हम बल लगाते हैं उसी दिशा में उसमें गति उत्पन्न होती है। ऐसे ही बालकों, आपने देखा होगा कुएं से रस्सी के द्वारा बाल्टी से पानी को ऊपर घिरनी के द्वारा खींचते हैं, तब भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। हम जैसे ही रस्सी को ऊपर से खींचते हैं तो उसमें कुछ क्या लगता है? बल लगता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट की गेंद होती है, गेंद को जब फेंका जाता है बड़ी स्पीड से, तो जो बल्लेबाज होता है उस गेंद पर जैसे ही बल्ले से चोट मारता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को हाथ से पकड़कर जैसे एक दूसरे को खींचते हैं और चारों ओर घूमते हैं, तो वो भी एक बल की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। तो हम आज के इस वीडियो में बल के बारे में
अध्ययन करेंगे। बल किसे कहते हैं? खींचना या धक्का देने को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल एक अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल किसके कारण लगते हैं बालकों? एक अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगते हैं। बल में अभिकर्षण यानी खींचना, अपकर्षण यानी कि धक्का देना। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण ही होती है। वस्तुओं में जो गति उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? बल लगने के कारण ही होती है। जैसे आपने देखा होगा बालकों, बंदूक से जब हम उसकी गोली को छोड़ते हैं तो गोली आगे की दिशा में गति करती है और हमें विपरीत दिशा में एक धक्का सा अनुभव होता है। तो ये भी एक बल का ही उदाहरण है। एक अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। तो बालकों, बल वह है जब वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे खड़ी हुई कार के ऊपर यदि हम बल लगाते हैं तो वो खड़ी हुई कार आगे धक्के देने से आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम बल के बारे में समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे गाय को बांधकर कोई किसान है तो उसको गले में रस्सी बांधकर उसको खींचता है, तो गाय को जोर से खींचता है ऐसे, तो उससे क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बालकों? बल लगाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बल की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने पढ़ा बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल किसके कारण लगते हैं? बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अतः बल लगने के लिए दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। बल लगने के लिए दो वस्तुएं होती है, उन दोनों वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? बल लगता है। तो बल के उदाहरण को हम स्पष्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि बल किसे कहते हैं, किस प्रकार बल लगता है, खींचने और धक्के देने को हम क्या कहते हैं, जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखें बालकों, समझने का प्रयास करें। यदि आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए आज के वीडियो में हमने जो पढ़ा कि बल किसे कहते हैं, बल किसके कारण लगता है, अभिकर्षण यानी खींचना, अपकर्षण यानी धक्का देना, खींचना और धक्के देने को ही हम बल कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।